नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रविशंकर और आपका स्वागत मैं करता हूं लाइफ में। इस एपिसोड को बनाने के पीछे हम लोगों का यह मत था, हमारा यह विचार था कि हम भारतीय संस्कृति के कुछ अनछुए पहलुओं से, ऐसे पहलुओं से जिनका हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन जिनकी महत्व के बारे में, जिनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को हम नहीं जानते हैं, तो उस हिस्ट्री को हमें जानना चाहिए। और उस हिस्ट्री को जानने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की और इस समय हम हरिद्वार में हैं, माँ गंगा के समीप हर की पैड़ी पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ज्ञानी लोगों से और जो जानकार लोग हैं उनसे वार्ता करने के बाद आज जिस प्रतीक को हमने चुना है, यूँ तो हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रतीक ऐसे हैं जो कि अपने आप में एक पूरा का पूरा इतिहास समेटे हुए हैं, हजारों वर्षों का इतिहास। और न सिर्फ वो हमारी विरासत है बल्कि उनके पीछे अद्भुत शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से सिर्फ भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने उनका उपयोग किया है। और ऐसे ही एक प्रतीक को आज हम ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्वस्तिक। जी हाँ, वही स्वस्तिक जिसको हम हर शुभ कार्य के पहले, माँ लक्ष्मी के स्मरण के भी पहले, दीपावली की पूजा के भी पहले, पूरे घर में मंगल बनाने के पहले, कोई भी रोली लगाने के पहले, कोई भी अल्पना बनाने के पहले जिसका हम प्रयोग करते हैं वह है स्वस्तिक। लेकिन इस स्वस्तिक के पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है, इसका पूरा एक शास्त्र सम्मत तरीका है। और इसका शुभ प्रभाव होने के साथ अगर गलत ढंग से बनाया जाए तो अशुभ प्रभाव भी उतना ही तीव्र होता है। जिस प्रकार से यह सुख, संपदा, सौभाग्य को आकर्षित करने वाला प्रतीक है, उसी प्रकार से यह दुर्भाग्य को भी निमंत्रण देता है अगर इसे गलत ढंग से बनाया जाए। तो इसे सही ढंग से कैसे बनाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सामान्य जीवन में हम लोगों को नहीं मालूम रहती है, क्योंकि हमने इसके पीछे के विज्ञान को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। तो उस विज्ञान को पढ़ने के बाद, ज्ञानी जनों, विद्वत जनों से जानने के बाद हम उसे क्रमबद्ध रूप से आपके सामने हम रख रहे हैं। और इसमें हम न केवल स्वस्तिक के पीछे का पूरा इतिहास, उसका पूरा विज्ञान और उसका पूरा का पूरा क्या, क्यों बनाया जाता है स्वस्तिक, उसमें क्या प्रभाव है, इन सारी बातों को हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम बताएंगे उसे सही तरीके से बनाने की विधि। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड, स्वस्तिक का महत्व। हमारी सनातन परंपराओं में जो भी चीज़ें शामिल हुई हैं उनके बारे में आज विशेष रूप से हमारा युवा वर्ग अपना विश्वास खोता जा रहा है, क्योंकि वह तार्किक है, वैज्ञानिक सोच रखने वाला है। उसे इन बातों के पीछे का विज्ञान नहीं पता है और विज्ञान पता न होने के कारण वह इसे स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ ठीक है, लोगों के कहने पर, परंपराओं का पालन करने के लिए, माता पिता के कहने पर वह भले ही इन्हें अपना ले, लेकिन उसका मन अशांत रहता है। उस अशांति को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी परंपराओं के पीछे की वैज्ञानिकता से परिचित हों और उन्हें पूरे मन से स्वीकार कर पाएं। मित्रों, स्वास्तिक एक ऐसा प्रतीक है जो हमारे किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले बनता है और उसके बनने के बाद ही हमारा कोई कार्य प्रारंभ हो पाता है। आपने देखा होगा, विवाह हो, संस्कार हो, पूजा हो, मंगल कार्य हो, कुछ भी हो, हमें स्वास्तिक बनाना है। यहाँ तक कि गांव में ऐसी परंपरा है कि प्रतिदिन देहरी के बाहर या बाहर की दीवारों पर स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? आखिर स्वास्तिक क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है? तो इसके पीछे का जो सच है, इसके पीछे का जो विज्ञान है, उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जब कभी आप स्वास्तिक को गौर से देखेंगे तो उसमें आपको कुल 9 अंग दिखाई देंगे। जी हाँ, 9 भाग। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि स्वास्तिक का अर्थ अब तक जो आपने देखा है वह आकृति होती है, एक धन की आकृति जिसमें 4 भुजाएं और निकली होती हैं और 4 बिंदु लगे होते हैं। उन 9 भागों की हम बात करते हैं कि कैसे 9 भाग होते हैं। सर्वप्रथम स्वास्तिक के निर्माण में बीच में एक बिंदु होता है। वह बिंदु दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब चारों भुजाएं बनाई जाती हैं तो उनके बीच में वह बिंदु समाविष्ट हो जाता है, उसमें लुप्त हो जाता है। उसके बाद 4 भुजाएं और उन 4 भुजाओं के साथ साथ 4 बिंदु,
इस प्रकार कुल 9 होते हैं। ये 9 ग्रहों के भी प्रतीक हैं और 9 की संख्या पूर्ण संख्या है। सारे विश्व ने, अनेक संस्कृतियों ने उसे स्वीकार किया है। स्वस्तिक का जो सबसे पहला उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के सवित्र सूत्र में मिलता है। उसके बाद तो पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, और यही नहीं, विश्व की अनेक संस्कृतियों में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो लिपियां मिली हैं उनमें स्वस्तिक का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, उनका चित्र मिलता है। यूक्रेन के संग्रहालय में 15,000 वर्ष पूर्व भी स्वस्तिक का प्रयोग होता था, ऐसे साक्ष्य वहां सुरक्षित हैं। चीन की कांस्य युगीन सभ्यता 6,000 वर्ष पूर्व की है, वहां भी आपको स्वस्तिक के चिन्ह मिलते हैं। तो स्वस्तिक का चिन्ह जो विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में किया जाता रहा है, उसके पीछे उन सभी सभ्यताओं ने यह स्वीकार किया है, यह जाना था कि स्वस्तिक का प्रभाव क्या होता है। स्वस्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो समस्त प्रकार की ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। आकार और ज्यामिति सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा को केंद्रित करने का एक अच्छा उपकरण हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपके सामने पिरामिड है। संपूर्ण विश्व यह जानता है कि पिरामिड या मंदिर, ये दोनों अपने आकार के कारण सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो ज्यामितीय चित्र जो भी धर्म में या किसी संस्कृति में अपनाए जाते हैं, उनके पीछे यही कारण है। स्वस्तिक को भी लेने का यही एक कारण था, और स्वस्तिक प्रतीक है। जहाँ से स्वस्तिक का निर्माण प्रारंभ होता है वह प्रतीक है ध्रुव तारे का। जो बीच का, स्वस्तिक का जो बीच का केंद्र होता है वह ध्रुव तारे का प्रतीक होता है। और ध्रुव तारा यह माना जाता है कि हमारी संस्कृति में वह गोलोक या विष्णु के लोक का इशारा करने वाला, इंगित करने वाला तारा है, जो सदैव स्थिर रहता है पृथ्वी के सापेक्ष अपनी कक्षा में। उस तारे के पास हमारा एक सप्तर्षि मंडल है। विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, इस प्रकार के जो 7 ऋषि रहे हैं, उनका एक तारा समूह बनता है, जिस तारा समूह की आकृति स्वस्तिक की एक भुजा के समान बनती है। यह तारामंडल पूरे ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। 1 वर्ष में पूरी परिक्रमा हो जाती है। इस प्रकार उसके 3 माह में एक स्थिति ऐसी बनती है जो उसकी एक भुजा का निर्माण करती है। इसे हम चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरे 1 वर्ष में ध्रुव तारे की परिक्रमा के बाद जो आकृति बनती है वह स्वस्तिक की बनती है, और यह परिक्रमा क्लॉकवाइज होती है। ध्यान दीजिएगा, स्वस्तिक बनाने में भी इस बात का ख्याल हमें रखना है। जब हम स्वस्तिक का निर्माण करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने 2 प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए स्वस्तिक के निर्माण के पहले। पहली चीज़ तो स्वस्तिक का निर्माण किस उंगली से करें। जी हाँ, हर उंगली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमारी शास्त्रोक्त विधियों में हमारे पास 5 उंगलियों के अलग अलग पर्वत, अलग अलग नक्षत्र जो इसके स्वामी हैं, और अलग अलग प्रभाव बताए गए हैं। स्वस्तिक के निर्माण में सिर्फ 2 उंगलियों का प्रयोग किया जा सकता है, मध्यमा और अनामिका। मध्यमा उंगली यह प्रतीक होती है शनि का, और शनि है न्याय के और स्थिरता के देवता। अनामिका उंगली सबसे शुभ मानी जाती है, और यह प्रतीक है सूर्य का। सूर्य हमारे जीवन का और हमारे पूरे सौरमंडल का एकमात्र प्राण का आधार है, इसलिए सूर्य की यह उंगली सबसे शुभ मानी जाती है प्रत्येक मांगलिक कार्य में। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्तिक का निर्माण कब, किस उंगली से करें। अगर देव पूजा आप कर रहे हैं तो देव पूजा करते समय मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जा सकता है। देव स्थान में जो हम स्वस्तिक बनाते हैं मध्यमा उंगली से हम बना सकते हैं, लेकिन घर पर या मांगलिक कार्य में या शुभ कार्यों में हमें जब स्वस्तिक बनाना है तो उसमें अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसे बनाने की विधि, बनाने की सामग्री, वो सभी सामग्रियां जो पूजा में तिलक के लिए उपयोग की जाती हैं, सभी की सभी स्वस्तिक बनाने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। हल्दी, चंदन, कुमकुम, रोली, चावल का आटा या चंदन। अब इनसे हमें जब बनाना है स्वस्तिक, तो स्वस्तिक बनाने के पहले सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि किस आकार का स्वस्तिक बनना चाहिए। तो जो शास्त्रोक्त विधि है,
जो हमारी परंपरा से हमें प्राप्त हुई है उसके निर्देशानुसार जो गृह स्वामी है या जो बना रहा है स्वास्तिक, स्वस्तिक का आकार उसकी 9 उंगलियों के बराबर होना चाहिए। 4 उंगलियां ये और 5 उंगलियां ये। इन पांचों का जब आप नाप करेंगे तो लगभग 7 से 8 इंच का नाप आता है। इन 9 उंगलियों के आकार का स्वस्तिक सबसे शुभ माना जाता है। इस स्वस्तिक का निर्माण करने के लिए जब आप अपना जो जिस सामग्री से भी आपको निर्माण करना है उसमें आप अपनी पहली उंगली अनामिका उंगली को डिप करें और बीच में उस वर्ग के केंद्र में एक बिंदु लगाएं। यह बिंदु ध्रुव तारे का प्रतीक हो गया। अब इसके बाद आपको पहली भुजा बनानी है। तो जैसा मैंने बताया कि पहली भुजा वही बनती है जो उस समय हमारे सप्तर्षि मंडल की स्थिति आकाश में होती है। नियमतः वेदोक्त नियम के अनुसार स्वस्तिक की पहली भुजा वही बनाई जानी चाहिए जहां उस दिन, उस मुहूर्त में, उस घड़ी में सप्तर्षि तारा मंडल की स्थिति हो, उतने ही कोण पर, उतने ही एंगल पर। लेकिन अब गृहस्थ के लिए यह संभव तो है नहीं। इन जानकारियों को जुटा पाना या तत्काल ये जान पाना कि सप्तर्षि तारा मंडल की दशा कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर आपको बनाना है। पहली उंगली से आपको एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रोक में आपको ऊपर की भुजा बनानी है जो केंद्र से बाहर की ओर जाएगी और अपने दाहिने मुड़ने के बाद अंतिम सिरे पर थोड़ा सा बाहर की ओर खुल जाएगी। इसके बाद दूसरी भुजा आपको क्लॉकवाइज बनानी है, दक्षिण की ओर, बाईं ओर नहीं बनेगी, क्योंकि समस्त सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की गति भी वह क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण से घूमती है। इसलिए आपको दूसरी भुजा वो बनानी है जो उसके बाद दक्षिण की ओर आएगी। तीसरी भुजा नीचे की बनेगी और अंतिम भुजा आपके बाएं की ओर की बनेगी। इन बनने के बाद पहली भुजा के ठीक बगल में और पहली और दूसरी भुजा के बीच में एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु ये लगाया जाता है। यहां आपका स्वस्तिक पूरा हो जाता है। लेकिन यह आकार प्रतीक है। यह किस बात को डिनोट करता है हम उसे देखते हैं। ये चारों भुजाएं 4 दिशाओं की प्रतीक होती हैं और ये बाहर की ओर जो खुले आपके मुख हैं ये ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतीक होते हैं। बीच की 4 बिंदियां यह 4 वेदों का प्रतीक है और संपूर्ण स्वस्तिक यह अंतरिक्ष की, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाकर वहां पर एकत्र करने का प्रतीक होता है और इसी कार्य के निमित्त स्वस्तिक का निर्माण किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम स्वस्तिक कहाँ कहाँ बना सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। तो स्वस्तिक के अनेक लाभ हैं। सभी शुभ कार्यों में हम इसे बनाते हैं। यहाँ तक कि दीपावली पर बही खाते की शुरुआत के पूर्व हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं या जितने भी इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग हैं, अपनी बही खाते के पहले पृष्ठ पर वह स्वस्तिक का निशान बनाते हैं। यह ठीक है कि शायद पूरी शास्त्रोक्त परंपरा न जानने के कारण किसी भी प्रकार से बनाते हों, लेकिन बनाते अवश्य हैं। आप भी जब पूजा में बैठते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वस्तिक का हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है और किन किन उद्देश्यों के लिए हम स्वस्तिक बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्वस्तिक हम द्वार पर बना सकते हैं। द्वार पर, मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बनाया गया स्वस्तिक शुभ और कल्याण का प्रतीक होता है। द्वार के दोनों ओर बनाए जाने वाले स्वस्तिक के चिन्ह ये रिद्धि और सिद्धि को आमंत्रित करते हैं। उस घर में मंगल कामना के साथ दरिद्रता का नाश होता है, प्रेम और सौहार्द का विकास होता है और संपूर्ण परिवार में एक सुख शांति बनी रहती है। स्वस्तिक का प्रयोग हम वास्तु दोष दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। यह इसका दूसरा प्रयोग है। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए किसी भी घर का कोई भी वास्तु हो, अगर उसे संपूर्ण रूप से एक बार में दूर करना है तो उसके लिए चांदी के बने हुए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यह चांदी का जो स्वस्तिक बनेगा उसके केंद्र में
माणिक्य का प्रयोग होगा, जो सूर्य का प्रतीक होता है, हमारे सौरमंडल का केंद्र। सूर्य का रत्न माणिक्य बीचों बीच लगाएंगे और बाकी चारों भुजाओं पर क्रमशः 2-2 रत्न लगेंगे, जो अन्य 2-2 ग्रहों के प्रतीक हैं। कुल 9 ग्रहों के प्रतीक 9 रत्न लगेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ग्रहों में भी शत्रुता और मित्रता होती है, यह समभाव होता है। तो जिन ग्रहों में शत्रुता होती है उनमें उनके रत्नों को हम एक साथ नहीं लगा सकते। तो इसी प्रकार से इसमें सारे रत्न लगवाने के बाद यह जो स्वास्तिक बनेगा, इस स्वास्तिक को घर की उत्तरी दीवार पर अगर हम स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रोक्त परंपरा कहती है। स्वास्तिक का तीसरा प्रयोग, स्वास्तिक को हम संपूर्ण घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा आसान सा उपाय है, और उपाय ये है कि घर के केंद्र, जिस मकान जहाँ भी बना हुआ है, जिस भूमि पर बना हुआ है, उस भूमि की लंबाई चौड़ाई जहाँ एक दूसरे को काटती हो, वह केंद्र होता है, जिसे वास्तुदेव की नाभि कहा जाता है। यह स्थान सबसे पवित्र होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होता है, और उस संपूर्ण घर की, उस मकान की ऊर्जा वहीं से नियंत्रित होती है। इसलिए हमेशा वास्तु में यह सलाह दी जाती है कि घर के केंद्र को, वास्तु देवता की नाभि को हमेशा स्वच्छ रखें, किसी प्रकार का कोई वहाँ सामान न रखें, और कोशिश करें कि वहाँ मांगलिक चीज़ें, कल्याणकारी चीज़ें, ऐसी प्रतिमाएं रखी हों जो उस जगह की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती हों। तो स्वास्तिक आप अगर वहाँ बनाते हैं तो यह घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को एक साथ दूर करने के लिए समर्थ है। वहाँ जो भी स्वास्तिक आप बनाएंगे, वह स्वास्तिक आप या तो पीले हल्दी से या रोली से बनाएं, और प्रतिदिन बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक वहाँ पर जो आप बना रहे हैं वह वास्तु देवता की पूजा है। बनाएं, उस पर फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, प्रणाम करें और स्मरण करें। निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। स्वास्तिक का जो अगला सबसे प्रभावशाली प्रयोग है, वह मांगलिक कार्य को निर्विघ्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यह गणपति का भी प्रतीक है। स्वास्तिक उनके पहले भी बनाया जाता है, उनकी अर्चना के लिए बनाया जाता है। तो जब मंगल कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए, और वह स्वास्तिक 4 वस्तुओं से मिलाकर बनाना चाहिए। केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम। जब इनको मिलाएंगे तो एक लाल रंग बन जाता है। उस लाल रंग से उसमें गंगा जल मिला के या गाय का घृत मिलाकर, जैसे भी इच्छा हो, एक स्वास्तिक बनता है। और उस स्वास्तिक में हम यह ध्यान देते हैं कि वह किस नक्षत्र में बनाया जा रहा है, क्योंकि स्वास्तिक का वैसा ही परिणाम होता है। इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि रवि पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में अगर बनाया जाता है तो वह स्वास्तिक अधिक फलदायी होता है। स्वास्तिक का अगला प्रयोग हम अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी आराधना कर रहे हैं, जहां उन्हें स्थापित किया है, घर में 9 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखने का विधान नहीं है। परमानेंट रूप से स्थापित किए जाने का भी विधान नहीं है। यह केवल देव मंदिरों में हो सकता है। तो घर में जो भी मूर्ति आपने रखी है, उस मूर्ति के नीचे के स्थान को पूरी तरह साफ करें, गंगा जल से धुलें, वहां पर स्वस्तिक का चिन्ह कुमकुम या रोली या रक्त चंदन से बनाएं, और उसके ऊपर केंद्र में उस देवता को स्थापित करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। निश्चित रूप से देवता की कृपा, आपके इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होगी, और जीवन के विघ्न बहुत आसानी से दूर हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप हवन कर रहे हों या कलश स्थापना कर रहे हों, तो उस भूमि पर भी सबसे पहले स्वस्तिक का निर्माण किया जाना चाहिए। यज्ञ कुंड के ठीक नीचे जब यज्ञ का आप पात्र रख रहे हो, हवन का पात्र रख रहे हैं, उसके नीचे आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। और जब कलश की स्थापना नवरात्र के दिनों में हम करते हैं तो उसके नीचे भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यद्यपि हम उन पात्रों पर तो बनाते हैं,
यह तो ठीक है, मंगल कलश पर स्वस्तिक का निशान बनता है, लेकिन जिस भूमि पर रख रहे हैं, अगर हम उस भूमि पर स्वस्तिक को बनाते हैं तो भूमि की सारी सकारात्मक ऊर्जा और पूरे के पूरे वायुमंडल की सकारात्मक ऊर्जा उस ओर आकर्षित होती है और आपका सारा अनुष्ठान सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है, मंगल कामना से परिपूर्ण हो जाता है, अच्छे फल देने वाला हो। स्वस्तिक का अगला उपयोग इच्छा पूर्ति के लिए है। यदि आप किसी कामना की पूर्ति चाहते हैं तो उसके लिए भी आप स्वस्तिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपाय ये है, रक्त चंदन या रोली से कुमकुम मिला के स्वस्तिक का निर्माण किया जाएगा और यह निर्माण आपको अपने देवस्थान के ठीक सामने करना है। घर में जो भी पूजा का स्थान हो या तुलसी का स्थान हो, नित्य प्रति जहाँ भी आप पूजा करते हैं उसके ठीक सामने का स्थान पूरी तरह स्वच्छ करके गंगा जल का छिड़काव करके वहाँ पर रोली, कुमकुम और चंदन से मिलाकर, किसी एक चीज़ से भी आप बना सकते हैं, उनसे आप स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। और स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद जो 4 बिंदु बने हैं, चारों भुजाओं के बीच में जो 4 बिंदु बने हैं, उन 4 बिंदुओं पर आपको पंचधान्य, 5 प्रकार के धान जिनका प्रयोग पूजा में होता है, अक्षत, जौ, तिल, इनको आप छोटे छोटे ढेर के रूप में लगाएंगे उन 4 स्थानों पर। और बीच का जो केंद्र है उसमें ऐसा दीपक जलाएंगे जिसमें बीचों बीच बाती जल रही हो, किनारे पर नहीं, उसके बीचों बीच बत्ती जल रही हो। उस दीपक को जलाने के बाद आप इष्ट की आराधना करेंगे और उनका आवाहन करेंगे और अपनी मनोकामना को आप उन्हें बताएंगे, अपनी मनोकामना मन में स्मरण करेंगे और उनसे आराधना करेंगे कि अब आप इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आप दीप का स्मरण भी कर सकते हैं, दीप ज्योति नमस्तुते। निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए आपके सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाएंगी और मनोकामना पूर्ण होगी। स्वस्तिक का जो निरंतर दैनिक प्रयोग किया जा सकता है, बड़ा प्रभावशाली प्रयोग है। और आश्चर्य की बात यह है कि दक्षिण भारत में लगभग सभी घरों में, जो भी वहाँ के सनातनी घर हैं, उनमें अभी भी प्रयोग किया जाता है। उस प्रयोग को आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, जिसमें घर में निरंतर सुख शांति बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, स्वास्थ्य बना रहता है और धन आपके पास आता है, लक्ष्मी आती है। तो इस प्रक्रिया में आप स्वस्तिक की सामग्री से स्वस्तिक बनाएंगे। और बनेगा कहाँ? सबसे पहले उठने के बाद, स्नान आदि करने के बाद, घर की मुख्य देहरी को पार करने के पहले। अब देहरी की परंपरा तो है नहीं, फ्लैट्स हैं या हमारे मकान हैं तो देहरी उसमें नहीं होती, लेकिन जो उसका केंद्र है, मुख्य द्वार का जो नीचे का स्थान है, उसको देहरी ही माना जाता है। उस स्थान पर आपको बनाना है और बनाने की प्रक्रिया यह है कि उस स्थान को पूरी तरह साफ करके स्नान किए हुए व्यक्ति के द्वारा, बेहतर हो कि गृह स्वामिनी या गृह स्वामी स्वयं यह कार्य करें, किसी अन्य के द्वारा न करें। उस देहरी के दोनों ओर आपको स्वास्तिक बनाने हैं और उस स्वास्तिक के बनाने के बाद चावल, अक्षत की 4 ढेरियां उस पर लगानी है, चारों बिंदुओं पर। बीच में आपको दीपक जलाना है, देहरी की पूजा करनी है और स्मरण करना है कि माँ लक्ष्मी आप प्रवेश करें और यहीं पर अस्थायी रहें, रिद्धि सिद्धि आप प्रवेश करें। निश्चित रूप से यह जिन भी परिवारों में प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है उनमें मानसिक रूप से शांति, परिवार में कलह का न होना, आपस में प्रेम सद्व्यवहार का होना और अस्थायी धन संपत्ति का होना सामान्य सी बात हो। स्वस्तिक का एक और बड़ा अनुभूत प्रयोग आपको मैं बताना चाहूँगा, वह है व्यापार में वृद्धि के लिए। व्यापार में अनेक लोगों को यह समस्या होती है कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार रुका हुआ सा है और कारण उन्हें नहीं मालूम होता। वे अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे 7 गुरुवार निरंतर, पहला गुरुवार करेंगे, दूसरे को करेंगे, तीसरे को करेंगे तो 7 सप्ताह में पूरा होगा। 7 गुरुवार को
अपने प्रतिष्ठान का, जहां भी उनके दुकान हो, उसके ईशान कोण को स्वच्छ कर लेंगे। यदि वहां सफाई वगैरह की कोई चीज़ रखी हुई हो, जैसे गंदे कपड़े हैं, झाड़ू है, कतई मत रखें, एकदम न रखें, उसे तत्काल हटा दें। क्योंकि यह ईशान कोण, जो कि कुबेर का कोण माना जाता है, जो धन और संपदा के देवता होते हैं, उनका स्थान माना जाता है, उस स्थान पर अगर आप ऐसी गंदी वस्तुएं रखते हैं या अपवित्र वस्तुएं रखते हैं तो आप निर्धनता को आमंत्रित कर रहे हैं। वहां तत्काल हटा दें। और यदि वह स्थान खाली है तो बहुत अच्छी बात है, और खाली नहीं है तो उसे खाली कर दें। वहाँ कोई भारी सामग्री न रखें। वास्तु के अनुसार ईशान कोण हमेशा खाली होना चाहिए। उसे साफ करें। साफ करने के बाद गंगा जल से पूरी तरह साफ करने के बाद वहाँ पर आप स्वस्तिक का निर्माण करें। और स्वस्तिक का जो निर्माण होगा वह विशेष रूप से उसके लिए प्राविधानित है, हल्दी के पाउडर से होगा। यह सूखे पाउडर से बनाया जाएगा, न कि उसको घोल करके बनाया जाएगा। सूखे पाउडर से यह स्वस्तिक बनेगा। स्वस्तिक की आप पूजा करेंगे और उसके बीच में एक दीपक रखेंगे चतुर्मुखी, जिसमें चारों ओर बाती निकली हो। उन चारों बातियों को आप जला देंगे। जलाने के बाद कुबेर का ध्यान कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए कि आप कृपा करें और आप हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, आप इस स्थान पर विराजें। निरंतर 7 गुरुवार को यह प्रयोग करके देखें। अनुभूत प्रयोग है, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, स्वास्तिक के ये तो कुछ ऐसे प्रयोग रहे जो शास्त्रोक्त हैं, परंपरा से प्रयोग किए गए हैं, लोगों ने किया है, लाभ पाया है। लेकिन इसका एक और बड़ा आसान सा प्रयोग है जो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है, और वह प्रयोग है स्वास्तिक के माध्यम से आपके नींद न आने या बुरे सपने आने की समस्या को समाप्त करना। आश्चर्य हो रहा होगा आपको, लेकिन यह सत्य है, और कम से कम मैंने इसका प्रयोग करके इसको अनुभव किया है। यह स्वास्तिक, केवल यह स्वास्तिक आपको तर्जनी उंगली से बनाना है। यह प्रथम उंगली जो बृहस्पति की उंगली होती है, अन्य किसी कार्यों में, न तो तिलक में, न किसी शुभ चिन्ह को लगाने में इसका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह निर्धारित है कि सिर्फ पितरों के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान में इस उंगली का प्रयोग किया जाता है, या तंत्र मार्ग में इस उंगली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह स्वास्तिक आपका तर्जनी उंगली से बनेगा। इसकी प्रक्रिया यह है कि रात में सोने के पहले आप अपने बिस्तर पर अपने तकिए के नीचे की जगह को साफ कर दें। जहां आप तकिया रखते हो अपने बिस्तर पर, उसके नीचे की जगह को साफ सुथरा कर दें। जो भी बिस्तर बिछा रखा है उसको झाड़ दें, और उंगली से बिना किसी द्रव्य के, न रोली, न चंदन, न कुमकुम, न अक्षत, कुछ भी नहीं लेना है आपको। आप अपनी तर्जनी उंगली से एक स्वस्तिक बनाएंगे उस स्थान पर, और विधि पूर्वक, जैसा आपको बताया गया कि पहले बिंदु लगाकर पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा, फिर चौथी भुजा, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, इसे आप बनाएंगे। उसे प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करने के बाद आप अपनी तकिया उस पर रख दीजिए। रखने के बाद आप पाएंगे कि अगले 3 दिनों में, लगातार 3 दिनों का प्रयोग करने के बाद आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, और आपको जो अगर बुरे सपने आते हैं तो वो सपने बंद हो जाएंगे। यह अनुभूत प्रयोग है, आप इसे करके देखें। अब जब स्वस्तिक की इतनी बात हो गई है तो एक प्रश्न यह भी मन में उठता है कि अगर स्वस्तिक हम उल्टा बना दें तो क्या होगा? क्या उसका भी कोई प्रभाव होगा? जी हाँ, प्रभाव होगा। अगर स्वस्तिक की भुजाएं बजाय दक्षिण की तरफ हम बाईं तरफ घुमा देते हैं, सीधा स्वास्तिक क्लॉकवाइज घूमता है, उल्टा स्वास्तिक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम स्वास्तिक बना देते हैं तो उस स्वास्तिक का प्रभाव क्या होगा? प्रभाव उसका भी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसको बनाने की अलग विधि है, और यह विधि है तंत्र मार्ग में, वाम मार्ग में। माँ तारा की पूजा में ऐसा उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है, लेकिन यह
तंत्र विज्ञान के अंतर्गत आता है और इसके बड़े प्रचंड प्रभाव होते हैं, बहुत शक्तिशाली प्रयोग होता है। यदि इस प्रयोग में कोई चूक होती है तो निश्चित रूप से बनाने वाले के साथ साथ जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है वह दोनों का विनाश हो जाता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो हिटलर के झंडे को कभी ध्यान में लीजिएगा। हिटलर जर्मनी का तानाशाह, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। उसने संस्कृत ग्रंथों को अपने यहाँ मंगवाया भी था, उनका शोध भी करवाया था। और मुझे लगता है कि उस शोध के पश्चात उल्टे स्वास्तिक की प्रचंड ऊर्जा को जानने के बाद उसने इस चिन्ह को अपने झंडे पर अंकित करवाया था। उसके झंडे पर उल्टा स्वास्तिक बना था। यह उल्टा स्वास्तिक एक प्रकार से ब्लैक होल की तरह कार्य करता है, जो ऊर्जा को बहुत तेजी से अपने आसपास की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करता है और इसकी गति बहुत तेज होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया तो अंत में उस ऊर्जा का एक विस्फोट होता है जो सब कुछ समाप्त कर देता है, सब विनाश को प्राप्त हो जाता है। आपको याद होगा कि अपने समय में जर्मनी की सेनाओं का हिटलर के समय में कोई मुकाबला नहीं था, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थी, अपार शक्ति का उसने संग्रहण किया। लेकिन उस झंडे और उस उल्टे स्वस्तिक के कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके प्रभाव के कारण अंत में सब विनाश को प्राप्त हुआ। हाँ, भारत में भी होता है प्रयोग इसका। देव मंदिरों के सामने, ऐसे देव मंदिर जो सिद्ध स्थान हो और सामान्यतः जहाँ कोई ज़्यादा जाता न हो, आज भी कुछ भारत के कुछ भागों में इसका प्रयोग किया जाता है। वहाँ उल्टा स्वास्तिक किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए गाय के गोबर से बनाया जाता है। उस देवस्थान की दीवार पर, उत्तरी या पूर्वी दीवार पर एक स्वस्तिक उल्टा बनाते हैं, अपनी मनोकामना वहाँ पर कहते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि जैसे ही वो मनोकामना पूर्ण होने लगे या हो जाए, तत्काल वहाँ पहुंचकर उस स्वास्तिक को निकाल देते हैं और उसे सीधा करके रख देते हैं। जब आप उल्टे स्वास्तिक को भी अगर दीवार से हटाएंगे और हटा के रखेंगे तो फिर वो सीधे स्वास्तिक के रूप में आ जाएगा। लेकिन यह प्रयोग मैं कभी भी आपको करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है। बिना किसी उचित मार्गदर्शन के, बिना किसी योग्य गुरु के इसे करना शायद आपके लिए हितकर न हो। तो इसलिए उल्टे स्वास्तिक का हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा बना हुआ स्वास्तिक यदि उसकी दिशा कुछ बदल भी जाती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को लाता है, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। तो स्वास्तिक का प्रयोग करें और अपने जीवन को कुछ सकारात्मक रूप से परिवर्तित करें, खुशियों को अपने पास बुलाएं। तो मित्रों, स्वस्तिक के बारे में हमने आपको जो भी अपनी परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है, प्रयोग किए हुए अनुभूत प्रयोग के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, वह हमने आपको उपलब्ध कराया। आशा है कि स्वस्तिक के प्रयोग के द्वारा आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। और इसी क्रम में एक नई श्रृंखला के साथ, जिसमें हम और भी भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के प्रतीकों, चिन्हों, उनके प्रयोगों के वैज्ञानिकता के बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक क्या, लाइफ इज सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट कीजिए और पूरी तरह जीवन को आनंद उठाइए।